नमस्कार, सत्यवचन के साथ हाजिर हूं मैं रुबाना इसार खान। और आज का सत्यवचन यह है कि अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ लड़ाई अब जमीन पर नजर आ रही है। और देखिए, बड़ी खबर यह है कि सेना और स्थानीय लड़ाकों ने 3 जिले तालिबान से जीत लिए हैं। कौन कौन से ये जिले हैं, इनके नाम जान लीजिए आप। बालाहिसर, देहसला और बानो, ये नाम है 3 जिलों के जो तालिबान से खाली करा लिए गए हैं। मतलब ये जीत लिए गए हैं। नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों ने तालिबान को यहां से खदेड़ दिया है। यानी बहुत साफ है, तालिबान के खिलाफ सभी ने सरेंडर अभी नहीं किया है। पंजशीर की घाटी से शुरू हुई लड़ाई अब पहाड़ों से नीचे उतरने लगी है। लड़ाके तैयार हैं, लेकिन एक जनरल का इंतजार हो रहा है। वो जनरल जो पहले ही तालिबान को हरा चुका है, फिर से उसी की वापसी की उम्मीद है। तो कौन है वो जनरल और क्या है उसका पंजशीर से कनेक्शन? आज सत्यवचन की यही है बड़ी रिपोर्ट। काबुल में कदम ताल करते तालिबान के खौफ के बीच एक जनरल है ताकि दर्जनों मेडल लदे हैं। उसे तालिबान को हराने के लिए बुलाया जा रहा है। एक मार्शल है जिसने तालिबानियों को पटक पटक कर मारा था। उसे 5 शेरों की घाटी पंजशीर से पुकारा जा रहा है, जिसने हजारों तालिबानियों को मौत के घाट मार गिराया था। उसे फिर से अफगानिस्तान की माटी गुहार रही। वो जनरल जिसने सोवियत सेनाओं को हराया था, वो जनरल जिसने सोवियत हेलीकॉप्टरों को मार गिराया था, उसे पंजशीर की घाटी से आवाज लगाई जा रही है। वो जनरल जिसके पास बहुत बड़ी मुजाहिदों की फौज है, से आगे खड़े होकर जंग की अगुवाई करता है, जो तालिबान का कट्टर दुश्मन है, तालिबान को शूल की तरह चुपता है। मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम, वो दोस्तम जो हिंदुस्तान के दोस्त हैं और तालिबान को एक जमाने में हराने वाले लड़ाका। उन्हें अब उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह की पंजशीर घाटी से न्योता भेजा गया है। तालिबान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया गया। आपका जो सवाल है कि क्या दोस्तम दोबारा यूनाइटेड फ्रंट को ज्वाइन कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि न तनहा दोस्तम बल्कि अता मोहम्मद नूर भी यूनाइटेड फ्रंट को दोबारा ज्वाइन करेंगे। इस सिलसिले में उनसे मुज़ाकरात जारी हैं। उनको दोबारा देश लाने के लिए वो एक बात कर रहे हैं। तो जी हाँ, वो यूनाइटेड फ्रंट को हतमी वो ज्वाइन करेंगे। और जैसा अनुमान जताया जा रहा है, जैसा अफगान पत्रकारों की तरफ से बताया जा रहा है कि तालिबान से बचे इकलौते पंजशीर में उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद के साथ अब मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम के आने की सुगबुगाहट तेज हो गई है, क्योंकि तमाम तालिबान विरोधी ताकतें और अफगानिस्तान के तमाम ट्रेंड सैनिक टैंकों से लैस होकर पंजशीर की घाटी पहुंचे। और अब यहीं पर जंग को धार देने के लिए मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम का इंतजार हो रहा है। अब्दुल रशीद दोस्तम अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। दोस्तम को मज़ार शरीफ का शेर कहा जाता है। उज़्बेक जनजाति के सबसे बड़े नेता रशीद दोस्तम को ही माना जाता है। सेना के जनरल रहे दोस्तम मार्शल बनने वाले इकलौते शख्स हैं। अब्दुल रशीद दोस्तम ने 80 के दशक में हथियार उठाए थे। सोवियत सेना के खिलाफ लड़ने वाले वो मुजाहिदीन थे और 20 साल पहले पंजशीर के शेर अहमद शाह मसूद के साथ मिलकर तालिबान को माटी में मिलाया था। और जब तालिबान हार गया तब ये नेता बने, राजनीति में आए और उपराष्ट्रपति की गद्दी तक संभाली। और इस बार अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद उस लड़ाई में मार्शल रशीद का साथ चाहते हैं, जिसे जीतना अभी बड़ा मुश्किल लग रहा है। ये महिलाओं की लड़ाई है, ये लड़ाई बच्चों की है, लड़ाई समूचे अफगानिस्तान की है। और लड़ाई की खातिर सैकड़ों की संख्या में हथियारबंद लड़ाके पंजशीर की घाटी पहुंच चुके हैं तालिबान के खिलाफ। नॉर्दर्न अलायंस के झंडे लहराने लगे हैं, लेकिन उन्हें तालिबान के खिलाफ जीत के लिए उस बूढ़े शेर मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम की जरूरत है, जिसके बिना तालिबान के खिलाफ जीतना नामुमकिन सा है। क्योंकि रशीद दोस्तम ही इकलौते ऐसे लड़ाके बचे हैं जिन्हें न सिर्फ तालिबान के खिलाफ लड़ाई का अनुभव है, बल्कि सेना को कैसे कंट्रोल किया जाए ये भी दोस्तम को बखूबी आता है। और उनकी जरूरत को बारीकी से समझने के लिए अब कहानी को जरा अफगानिस्तान के नक्शे के जरिए समझिए। अफगानिस्तान के 4 बड़े शहर काबुल, कांधार, हेरात और मज़ार शरीफ, 4 दिशाओं में बसे ये 4 शहर अफगानिस्तान की पहचान है। और फिलहाल चारों ही शहरों पर तालिबान का कब्जा हो गया है। लेकिन पिछली बार 1996 में हेरात और मज़ार शरीफ दोनों पर तालिबान कब्जा नहीं कर पाया था। वजह थी 2 मुजाहिदीन, हेरात के इस्माइल खान और मज़ार शरीफ के मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम। लेकिन इस्माइल खान को इस बार तालिबान ने पकड़ लिया है और मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम ने देश छोड़ दिया है।
क्योंकि अचानक हुए तालिबान के हमले के बाद उपराष्ट्रपति रहे अब्दुल रशीद दोस्तम और उनकी सेना को संभलने का मौका नहीं मिला और उन्हें आनन फानन में देश छोड़कर निकलना पड़ा, क्योंकि तालिबान के हाथों उनका लगना मतलब दर्दनाक मौत। इसलिए खबर है कि उज़्बेक जनजाति के नेता रशीद दोस्तम ने तत्काल प्रभाव से अपने प्रांत से सटे उज़्बेकिस्तान देश में शरण ली और उनके जाते ही तालिबानियों ने उनके महल पर कब्जा कर लिया। मार्शल दोस्तम के घर में घुसते ही तालिबानियों ने तांडव मचा दिया। कोई सोफे पर बैठ गया, कोई कहीं फैल गया। और जिस घर में बैठकर रशीद दोस्तम कभी तालिबान के खिलाफ रणनीति बनाया करते थे और तालिबानी उसके आसपास फटकने की हिम्मत नहीं करते थे, आज उसी घर के अंदर तालिबानियों का कब्जा हो चला है, क्योंकि यहाँ से मार्शल रशीद दोस्तम निकल चुके। लेकिन खबर है कि मार्शल दोस्तम के साथ उज़्बेकिस्तान में अफगान सेना के कई फाइटर प्लेन ने भी लैंड किया है। कई सैनिकों ने भी उज़्बेकिस्तान में शरण ली है। और तो और रशीद दोस्तम की मिलिशिया है जो अपने आका के हुक्म का इंतजार कर रही है, क्योंकि यही वो लड़ाके हैं जिन्होंने तालिबान को पहले भी मात दी थी और पंजशीर की घाटी से उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद इन लड़ाकों और मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम की वापसी के रास्ते अब तैयार करने लग गए हैं। और उन लड़ाकों ने पहला काम ये किया कि पंजशीर से सटे परवान प्रांत के चारिकार पर कब्जा कर लिया। पहली जीत तालिबान के खिलाफ दर्ज कर ली और यहीं से बात निकल पड़ी है कि हारेगा तालिबान, जीतेगा अफगानिस्तान। जी, हारेगा तालिबान और जीतेगा अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान का मैप जो अब आपके सामने है और तालिबान को हराने की कहानी अफगानिस्तान के इसी पंजशीर में लिखी जा रही है, जिसकी तरफ देखने की तालिबान अब तक हिम्मत नहीं कर पाया है। और अब इस मैप के जरिए कहानी ये कि पंजशीर से सटा हुआ प्रांत है परवान और वहां पर एक शहर चारिकर है। दरअसल काबुल से कुछ ही दूरी पर मौजूद चारिकर स्ट्रैटेजिक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर 2.5 किलोमीटर लंबी एक सालंग नाम की सुरंग है। ये सोवियत वॉर के समय 80 के दशक में सोवियत सेनाओं ने बनाई, क्योंकि ये काबुल शहर को मज़ार शरीफ से जोड़ती है सुरंग। अगर इस सुरंग पर उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह की सेना कब्जा कर लेती है तो फिर काबुल का कनेक्शन मज़ार शरीफ से कट सकता है। काबुल से मज़ार शरीफ करीब 426 किलोमीटर की दूरी पर है। मज़ार शरीफ जो है वो मार्शल रशीद दोस्तम का गढ़ है। अगर सुरंग के रास्ते पहुंच मज़ार शरीफ में तालिबान को हरा दिया जाए तो फिर मार्शल दोस्तम की वापसी आसानी से हो जाएगी। और यही वो सुरंग है जिस पर कभी मार्शल दोस्तम के लड़ाकों का कब्जा हुआ करता था। यहीं से उनका काफिला गुजरा करता था और इस बार फिर सालंग सुरंग पर कब्जा कर लिया जाए तो काम आसान हो जाएगा। आपका जो सवाल है कि अगर सालंग पर वो कब्जा कर लें, सालंग का कनेक्शन काबुल से कट जाए तो फिर वो मज़ार शरीफ पर कब्जा कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको बता दूं कि अगर वो सालंग पर कब्जा कर लेते हैं यूनाइटेड फ्रंट, तो सालंग जो है वो अफगानिस्तान की शहर है। अक्सर ऑयल की जो डिलीवरी होती है ये सालंग की रास्ते होती है, और अगर सालंग पर यूनाइटेड फ्रंट कब्जा कर लेती है तो अफगानिस्तान में ऑयल की सप्लाई कट जाएगी और ये तालिबान के लिए एक बहुत बड़ी दर्द सर बन सकता है। यानी अगली लड़ाई सालंग सुरंग पर कब्जे की होगी और अगर मार्शल दोस्तम वापस आ जाते हैं तब चिंगारियों में पल रहे नॉर्दर्न अलायंस की कल्पनाएं शोलों में तब्दील होने में वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि तालिबान के खिलाफ आम जनता में तो गुस्सा है ही। और लड़ाई की सबसे बड़ी वजह है कि तालिबान पूरे अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू करना चाहता है और शरिया कानून को अफगानिस्तान के बाकी कबीले मानते नहीं। कहानी को ऐसे समझिए कि तालिबान के ज्यादातर नेता और लड़ाके पश्तून हैं। पश्तून आबादी अफगानिस्तान में 42% है, लेकिन उसके मुकाबले ताजिक जनजाति 27% है, जिसके नेता अमरुल्लाह सालेह हैं, जिसके नेता अहमद मसूद हैं और वो तालिबान के खिलाफ है। उज़्बेक जनजाति अफगानिस्तान में 9% और वो भी शरिया कानून को नहीं मानती। उसके नेता अब्दुल रशीद दोस्तम हैं जो तालिबान के खिलाफ है। और तीसरे हजारा जो 8% हैं। हजारा शिया मुसलमान होते हैं और अब्दुल अली माजरी इनके सबसे बड़े नेता हुआ करते थे, जिनकी मूर्ति पिछले दिनों तालिबान ने तोड़ दी। तो वो तालिबान की सरपरस्ती भला कैसे मंजूर कर सकते हैं, क्योंकि तालिबान ने तो आते ही तांडव शुरू कर दिया है और उस तांडव से निपटने के लिए सभी ताकतों को फिर से एक होना जरूरी है और उनमें सबसे जरूरी मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम का वापस आना है, क्योंकि उनके पास तालिबान से भी ज्यादा खूंखार लड़ाकों की फौज है। ये लड़ाके आधुनिक हथियार चलाने में माहिर है और इतिहास गवाह रहा है कि दोस्तम ने तालिबानियों से बड़ी ही क्रूरता से निपटा है। 2001 में जब तालिबान कमजोर हुआ था तब हजारों तालिबानियों को दोस्तम की सेना के सामने सरेंडर करना पड़ा था
और वो मारे गए थे। 2001 में अफगानिस्तान के कुंदूज में हजारों तालिबानियों ने सरेंडर किया। उन्हें कंटेनर में भरकर शहबरगान शहर ले जाने के लिए निकला गया। 2000 तालिबानियों को दोस्तम की सेना ने गिरफ्तार किया था और दस्ते लैला नाम की जगह पर तालिबानियों को उसी कंटेनर में बंद करके भून दिया गया। जिंदा बचे तालिबानियों को दोस्तम की सेना ने हाथ पैर बांधकर दस्ते लैला में ही जिंदा दफन कर दिया और आज भी दस्ते लैला नाम की जगह पर तालिबानियों के अवशेष पड़े हुए हैं। और इसीलिए तालिबान अब्दुल रशीद दोस्तम को अपना बहुत बड़ा दुश्मन मानता है, क्योंकि हजारों तालिबानियों को उन्होंने मौत के घाट उतारा था। कई बार उन्हें मारने की कोशिश तालिबान ने की, लेकिन वो हर बार बच गए और इस बार भी तालिबान के हमले से पहले बच निकले। तो उम्मीद बची हुई है और तालिबान के खिलाफ सेना बनाने के लिए रशीद दोस्तम की कोशिश पंजशीर पहुंचने की होने लग गई है। तो आज का सत्य वचन यही कि पंजशीर लौटेगा मज़ार शरीफ का शेर। कतर के विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान से मुलाकात की है। जयशंकर ने कतर के विदेश मंत्री से अफगानिस्तान के ताज़ा हालात पर चर्चा की है। ये बताते चलें आपको कि कतर की राजधानी दोहा ही वो शहर है जो अफगानिस्तान की राजनीति का केंद्र फिलहाल बना हुआ है। दोहा में ही तालिबान की राजनीतिक मंडली बैठती है, अंतरिम सरकार बनाने के लिए मीटिंग करती है। कुल मिलाकर अफगानिस्तान का राजनीतिक भविष्य तय करने की पूरी कवायद इस वक्त कतर की राजधानी दोहा से ही चल रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।